सब कुछ खुला रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया। तो वही उसी का कारण है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आई। और मुझे लगता है कि जो अभी बाद में कंपटीशन हुए थे हमारी ग्रांड पिक्स, मैं तो नहीं खेला लेकिन हमारे कई एथलीट्स जो क्वालिफाई नहीं थे, तो वो एक ऐसे मुश्किल टाइम पे जो एक फेडरेशन ने जो कंपटीशन करवाया था वो बहुत ही ज़रूरी था। उसकी वजह से हमारे काफ़ी एथलीट्स ने क्वालिफाई किया और वहाँ पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो थैंक यू सो मच। नीरज, अगर एक बार मेडल निकाल के हम सब खड़े हो जाएं और आप मेडल निकाल लें तो एक बहुत अच्छा पिक्चर बन जाएगा हमारी एथलेटिक्स फैमिली का। Now I hand over the floor to Mr. Raja Ramanji for question and answer session. Thank you very much, Dr. Ravindra Chaudhary, Secretary of the Athletics Federation, and it's a great honor for me to be standing here. Neeraj, thank you very much. We will take one question at a time from the print media to begin with, because I think television, there's a separate arrangement for them, too far for them to be getting anything out of this. So can we have questions? Please raise your hand and I will come to you. Right there at the back, the first hand that went up is there. Is that Deepak Singh from PTI? Deepak, you please identify the person you want a question to so that we can pass the mic to them. Deepak, wait, we can't hear you. Hello? Hello? नेता नीरज चोपड़ा, जिनका सम्मान कल दिल्ली में किया गया खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नीरज चोपड़ा वो ये कह रहे हैं कि इसी तरीके से उनका मेडल जीतने का लक्ष्य जारी रहेगा, क्योंकि 3 साल बचे हैं अगले ओलंपिक्स में और इस बार भी निशाना गोल्ड पर ही लगना चाहिए। ये तमाम बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नीरज चोपड़ा और उनके कोच का कहना है कि रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, ये संघर्ष यही नहीं खत्म होता है, इस उपलब्धि के साथ ही आगे बढ़ना होगा और लक्ष्य हासिल करने होंगे, इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस देनी होगी और इसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे और ये चीजें कुछ ही दिन बाद शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि जो नेशनल गेम्स के बाद जो मुझे नेशनल कैंप में लिया गया, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मेरी लाइफ का एकदम चेंज था स्पोर्ट्स कैरियर में, क्योंकि उससे पहले हम खुद खाना बनाते थे और हमारे पास जेवलिन भी थोड़े इतने ऊपर क्वालिटी के नहीं थे, तो हम ट्रेनिंग अच्छे से करते हैं, लेकिन जो एक फैसिलिटी होती है वो मुझे नेशनल कैंप में आने के बाद ही मिली, एक जो एथलीट की डाइट होती है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो मेरे सभी सीनियर एथलीट्स थे उनको देख के एक जो मोटिवेशन मिलता था और एक फीलिंग थी वहाँ पे जाके कि मैं अब अपने इंडिया के सबसे बेस्ट एथलीट्स के बीच में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो एक बहुत ही अलग फीलिंग थी। उसके बाद ही जो एक ट्रेनिंग का और जो स्पोर्ट्स का एक अलग से मेरे अंदर जज्बा आया, वो बिल्कुल अलग था। तो बस सभी मेरे को फैसिलिटी मिल गई थी, बस मुझे फिर अपना हार्ड वर्क करना था और मैंने वो किया और उसके बाद रिजल्ट ऊपर वाले ने अपने आप दे दिए। थैंक यू नीरज, थैंक यू दीपक। एक सेकंड, मुझे लगता है, हेलो दीपक जी, आपने शायद पहली बार आपने मुझे बताया था शायद जब एशियन गेम्स का फ्लैग बेरर बनाया गया था, तो आपका सबसे पहले मैसेज आया था मुझे और बहुत ही खुशी हुई थी सर आपका मैसेज देख के।
Can I see her hand go up, please? Right at the back. Andrew Amson, I think that is, if I'm not mistaken. Yeah. From Indian Express. Hi, Andrew here. Andrew G. जी नीरज जी, अब वहाँ जब थे आपके इंटरव्यू में आप कह रहे थे मुझे अभी पता नहीं है, मतलब गोल्ड तो जीत लिया, मतलब मेरे को पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। अब जब आए थे यहाँ पर कल, जो इतनी भीड़ जमा हुई थी, अब समझ आ रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना बड़ा लेवल का चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे एक मेरा सपना था, मतलब मेरा नहीं, कोई दुनिया कोई भी एथलीट है, मैं सिर्फ इंडियन एथलीट की बात नहीं करता, शायद दुनिया का कोई भी एथलीट है, उनका सपना होता है कि ओलंपिक में मेडल जीतें। और गोल्ड तो एक, मतलब गोल्ड से ऊपर कुछ है नहीं, तो मेरा गोल्ड आया और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, सच बताऊं तो, क्योंकि मेडल के लिए मैंने ट्रेनिंग की थी, लेकिन जो वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा था वो बहुत ही टफ चल रहा था और बहुत अच्छे अच्छे थ्रोअर थे वहाँ पे, तो मेडल के लिए हमारी पूरी तैयारी थी, लेकिन वहाँ पे उस दिन मैं परफॉर्मेंस दे सका ठीक से और मेरा वहाँ पे गोल्ड आया। तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि एक जैसे सपने में जी रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं है। और जब भी मैं गोल्ड को देखता था फिर लगता था कि नहीं यार जीत तो रखा मेरे पास ही है। पर जब मैं इंडिया आया तो एक बिल्कुल माहौल अलग था, और कल पता लगा कि हाँ यार कुछ तो ऐसा देश के लिए किया है कि आज इतना सम्मान मिल रहा है। Thank you, Neeraj. Thank you, Andrew. Sabi Hussain from the Times of India. ये मेरे बिल्कुल सामने है। हेलो नीरज, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो। माइक पास में रखना। Closer, Is it closer, audible? closer to your mouth. मैं धन्यवाद करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कर्नल बिश्नोई जी से, क्योंकि वो आए थे हमारे साथ पर उसके बाद थोड़ा जरा पीछे निकल गए, जिनका एक मैं इनवाइट करूंगा टू हिम टू स्टेज, प्लीज कम एंड ज्वाइन। इनका योगदान बहुत है, क्योंकि ये ईडी NAS पटियाला में है, जहां पर नीरज की और सब एथलीटों की ट्रेनिंग हुई, particularly at the time of when the COVID-19 was on peak. Congratulations. They continued their training and how they were quarantined and saved from the COVID, और कैसे इनके खाने पीने का ध्यान रखा गया, तो इनका भी स्वागत करते हैं और इनके योगदान को थैंक यू वेरी मच। Sabi. नीरज, मेरा सवाल ये है कि एक एथलीट जो होता है उसके करियर का जो एक अल्टीमेट एम होता है वो होता है गोल्ड मेडल जीतना। ओलंपिक में आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, आप 23 इयर्स ऑफ एज है, एशियन गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, ओलंपिक गोल्ड मेडल आपके पास है। व्हाट नेक्स्ट फॉर नीरज चोपड़ा? अब आगे क्या, कहाँ ले जाएगा ये सफर आपको आगे, कैसे, मतलब? मुझे लगता है कि एक और टाइटल है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, जो मैडम के पास है, अंजू बॉबी जॉर्ज जी के पास, तो वो और करना है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी एक बहुत ही बड़ा एक एथलेटिक्स के अंदर बहुत जबरदस्त कंपटीशन होता है। मुझे लगता है कि वो ओलंपिक से भी ज़्यादा टफ जाता है कई बार, तो सबसे अगला टारगेट वो है। और फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, मुझे लगता है कि एक बार मेडल जीतना उसमें हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा भी उसको दोहराएं।